मैं अरविंद कुमार, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी बांका, जिला प्रशासन बांका के फेसबुक पेज पर सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं एवं अनुरोध करता हूं कि इस पेज को फॉलो कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें एवं सर्वे संबंधी जानकारियों से अवगत कराकर सर्वे के संबंध में जो लोगों के बीच भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने में सहयोग करेंगे। यह लाइव कार्यक्रम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन बांका के सौजन्य से जिला के सभी विभागों के पदाधिकारियों द्वारा लगातार लाइव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा सर्वे संबंधी जानकारियों से आप सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे आप सभी लोग अवगत होकर अन्य लोगों को भी जानकारी मुहैया कराएंगे। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि अभी वर्तमान में जो विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे पूर्व में 2 बार सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है। सर्वप्रथम कैडेस्ट्रल सर्वे 1905 से 1915 के बीच में किया गया था तथा दूसरी बार रिविजनल सर्वे 1965 से 1980 के बीच में किया गया था और वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण का कार्य 2021 से प्रारंभ है। सर्वप्रथम पहले चरण में बांका जिला के 5 अंचलों चांदन, कटोरिया, बेलहर, खुली डूमर एवं बाराहाट में वर्ष 2021 में सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया था तथा अभी वर्तमान में अगस्त माह से शेष 6 अंचलों में जो अमरपुर, शंभूगंज, बांका, बौंसी, रजौन, धोरैया में सर्वे का कार्य विशेष सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि इसमें जो लोगों के बीच भ्रांतियां हैं वह उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वविदित है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 प्रकार से ही भूमि को धारण कर सकता है, यदि वह खतियानी रैयत के वंशज हों या किन्हीं से भूमि केवाला डीड के माध्यम से क्रय किए हों या सरकार द्वारा उन्हें भूमि बंदोबस्त की गई हो। इन्हीं 3 माध्यमों से भूमि प्राप्त करने का किसी को राइट है। सर्वप्रथम यह समझ लीजिए कि यदि आप खतियानी रैयत के वंशज हैं और आपके परदादा के नाम से CS खतियान में भूमि दर्ज है, तो निश्चित रूप से आपके दादा के नाम पर पंजी 2 में जमाबंदी कायम होगा और यदि आप खतियानी रैयत के वंशज हैं और आपके दादा के नाम पर पंजी 2 में जमाबंदी कायम है, तो आपको कहीं भी जाने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल आपका पंजी 2 में जो जमाबंदी कायम है उससे संबंधित लगान रसीद आपका निर्गत होना चाहिए। जब आपके गांव में सर्वे के अमीन जाएंगे और आपसे डॉक्यूमेंट की मांग करेंगे तो आप अपना राजस्व रसीद जो है वो उन्हें दिखाएंगे, तो आपके नाम पर खाता दर्ज करने का कार्रवाई अमीन द्वारा किया जाएगा। दूसरा प्रकार, जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप कहीं से जमीन खरीदे हैं तो उसका केवाला डीड आपके पास रहना चाहिए और अगर आपके पास केवाला डीड है तो फिर और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जमाबंदी नहीं भी है तो भी केवाला डीड के आधार पर अमीन का कार्य है कि वो आपके नाम से खाता दर्ज करेगा। और तीसरा प्रकार, यदि आपको सरकार द्वारा कोई भूमि बंदोबस्त की गई है तो बंदोबस्ती के पश्चात जो आपका म्यूटेशन हुआ है और लगान निर्धारण हुआ है, उससे संबंधित रसीद अगर आपके पास है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सब आपको ये बता दें कि आप जो लोगों के बीच जो भ्रांतियां हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट लाना है, वो डॉक्यूमेंट लाना है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैंने अभी स्पष्ट बताया कि किस तरह का डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए। अगर आप खतियानी रैयत के वंशज नहीं हैं और तो निश्चित रूप से आपने कहीं न कहीं किसी न किसी से वह जमीन खरीदी है जिस जमीन पर आप आज अधिकार जता रहे हैं, तो उस जमीन का केवाला डीड आपके पास होना चाहिए
और अगर आपके पास नहीं है तो यह याद करके कि किस वर्ष में वो केवाला आपने खरीदा है उससे आसपास के याद करके उस वर्ष का केवाला डीड आप रिकॉर्ड रूम से निकलवा कर अपना बंदोबस्त करवा सकते हैं। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है बंदोबस्ती कार्यक्रम में। और आप लोग को यह बताकर मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि कहीं भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आप जिस जमीन पर दखल का दावा करते हैं उस जमीन से संबंधित अगर आपके खतियान में आपके दादा परदादा का नाम है तो अपना वंशावली बनवा करके बना लें और उसके आधार पर जो जमाबंदी कायम है आपका, उसके आधार पर सर्वे अमीन द्वारा आपके जमीन का सर्वे कर आपके नाम पर खाता दर्ज किया जाएगा। यदि खतियानी रैयत के वंशज हैं और आपस में सहमति है, सभी जीवित वंशजों में आपस में सहमति है, तो अपना अपना जमीन अलग अलग बांटकर एक एफिडेविट कराकर सभी जमीन का खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी के साथ सर्वे अमीन को उपलब्ध कराएं। उनका फर्ज है कि वो आप सभी दावेदारों के नाम पर अलग अलग खाता दर्ज करेंगे। और अगर आप लोग में सहमति नहीं है, आपस में सहमति नहीं है, तो उनका काम है सभी जीवित वंशज, खतियानी रैयत के सभी जीवित वंशजों के नाम पर एक साथ संयुक्त रूप से खाता दर्ज करें। इसलिए सभी आम जन लोगों से अनुरोध है कि आप पैनिक न हो, आप धैर्य बनाए रखें। ये सर्वे का कार्य द्वितीय चरण का जो प्रारंभ हुआ है, भूमि का प्रपत्र 2 में विवरण जमा कर सकते हैं और 3.1 में वंशावली जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और हार्ड कॉपी संबंधित राजस्व ग्राम के अमीन को सुपुर्द कर सकते हैं। या हर एक प्रखंड में जो सर्वे का कार्यालय चिन्हित किया गया है, प्रखंड परिसर में ही सर्वे का कार्यालय चिन्हित है, उस कार्यालय में जाकर अपनी भूमि से संबंधित कागजात, केवाला डीड या ये जो लगान रसीद है उसकी कॉपी, खतियान की कॉपी और वंशावली अपना सबमिट कर सकते हैं। अमीन द्वारा उसे ऑनलाइन किया जाएगा और अगर आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं तो उसे ऑनलाइन कर लें। साथ ही जब अमीन आपके गांव का खानापुरी प्रक्रिया करने जाएगा उस समय आप अगर उपस्थित रहेंगे तो और भी अच्छा होगा, ताकि आप जिस जिस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके अमीन आपके जमीन को आपके नाम पर खाता दर्ज कर सके। इतना शेयर कर लें जानकारी, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा।